से फ्लावर दिख रहे हैं, ये फ्लावर्स हैं गजानिया के। गजानिया सर्दी का एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है जिसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये फ्लावर्स कई दिन तक चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गजानिया प्लांट की सारी एस्पेक्ट्स बताऊंगी और साथ में आप गजानिया प्लांट को साल भर किस तरीके से सहेज के रख सकते हैं, किस तरीके से इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं विस्तार से जानकारी दूंगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। तो ये जो गजानिया के फ्लावर्स हैं, ये ऑलमोस्ट सनफ्लावर के सदृश दिखते हैं, लेकिन सनफ्लावर के जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, उनकी स्टैप बड़ी होती है, जबकि गजानिया के फ्लावर्स जो है वो नीचे की साइड खिलते हैं। तो ये पौधा जो है वो हॉरिजॉन्टल बढ़ता है, ना कि वर्टिकल बढ़ता है। तो ये पौधे को ज्यादातर गमले में लगाया जाता है या फिर ग्राउंड कवरेज के लिए इसे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। गजानिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके फूल जो हैं वो सिर्फ दिन में खिलते हैं। जब अच्छी तेज धूप होगी तो इसके फूल खिलेंगे और जब धूप खत्म हो जाएगी तो इसके फूल शाम को ये फूल बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और फिर अगले दिन फिर से खिल जाएंगे। और ये जो फूल खिला है वो करीबन 1 वीक तक खिला रहता है। तो ये फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये टाइगर गजानिया है मेरा। ज्यादातर गजानिया के जो फ्लावर्स आते हैं वो येलो ऑरेंज के शेड में आते हैं, लेकिन आजकल हर चीज में हाइब्रिड वैरायटीज भी आने लगी है। तो ये वाइट गजानिया है, देखिए आप कितनी सुंदर इसमें वेरिएशंस है। इस पौधे की पत्तियां बहुत अच्छी सुंदर खूबसूरत होती हैं और साथ में थोड़ी सी थिक होती हैं। गजानिया के बारे में ये कहा जाता है कि गजानिया का पौधा नेग्लिजेंस में बहुत अच्छे से थ्राइव करता है, तो बहुत ज्यादा केयर की इसकी जरूरत नहीं होती। ये बहुत डिमांडिंग प्लांट नहीं है। इसकी सनलाइट के बारे में अगर हम बात करें तो सनलाइट गजानिया को खिलने के लिए पूरी की पूरी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसके जो फूल होते हैं वो तेज धूप में खिलते हैं। अभी देखिए दोपहर में 12:30 बजे का टाइम है और हल्की सी सर्दी की मध्य धूप है और फूल आसानी से अच्छे से खिले हुए हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। ये देखिए 5 फूल तो खिले हुए हैं, उसके अलावा बड्स बन रही है। कम धूप होगी तो आपके पौधों में फूल खिलेंगे ही नहीं और अगर खिलेंगे तो भी उनका साइज बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो इसे आप पूरी सनलाइट वाले एरिया में रखिए। तो जहां हम पौधों को पूरी सनलाइट वाले एरिया में रखते हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन गजानिया के केस में ऐसा नहीं है। गजानिया जो है वो इनकी पत्तियां चूंकि थिक और फ्लैशी होती हैं, तो ये थोड़े से ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। तो ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट का मतलब ये होता है कि 1-2 बार अगर पानी कम मिला तो भी पौधे में चल जाएगा। वैसे पानी देने का थंब रूल ये है कि आप उंगली घुसाकर देखिए, अगर उंगली में मिट्टी चिपक कर आ रही है तो आपके पौधे को पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको इनको वाटरिंग करनी होती है और जब आप वाटरिंग करें तो ये ध्यान रखें कि वाटरिंग आप हमेशा साइड से करें। आप वाटरिंग पौधे के ऊपर मत करिएगा। ओवरहेड वाटरिंग से जो ये प्लांट होते हैं इनकी रूट्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, ये खराब हो जाती हैं। अच्छा, मेंटेनेंस के नाम पे चूंकि ये जमीन से टच वाला पौधा है तो इसमें टाइम टू टाइम आप वीड्स हटाइएगा और जितनी भी सड़ी गली पत्तियां हैं उनको भी आप हटाते रहिए, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा और पानी देते रहेंगे पौधे में तो पौधा आपका फंगस का शिकार हो सकता है और पौधा आपका खराब हो सकता है। अच्छा, गजानिया के केस में ये है कि गजानिया की हाइट बहुत अधिक नहीं जाती और इसको फैलने के लिए बहुत अधिक जगह नहीं चाहिए होती। तो पॉट साइज की अगर हम बात करें तो ये 6 इंच के पॉट में एक प्लांट लगाया है और अच्छे से ये प्लांट चल रहा है। ये करीबन 8 इंच के पॉट में लगाया है, ये भी अच्छे से चल रहा है। 8 इंच में मैंने 2 प्लांट लगाए थे सेम कलर के और अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बड़े पॉट की इनको जरूरत नहीं होती। प्लास्टिक के पॉट में ये आसानी से चल जाते हैं और ये एक पेरिनियल प्लांट है, पर गर्मी के सीजन में इनको बचा कर रखना पड़ता है। तो ये फ्लावरिंग करते हैं दिसंबर से लेके लेट फ्लावरिंग इनमें शुरू होती है और ये फ्लावरिंग करते हैं करीबन दिसंबर से लेके और ये करेंगे करीबन अप्रैल मई में भी इनमें मैंने फ्लावरिंग देखी है। पर मई के बाद जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ने लगती है
तो ऐसी स्थिति में इन्हें बचाने के लिए हमें छांव वाली प्लेस पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो पौधों के नीचे छांव वाली प्लेस पे अगर आप इसे संभाल सके 2-3 महीने तक, अगस्त तक, तो फिर ये पौधा आपका आराम से चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रोपोगेशन की यहाँ तक बात है, इनको तो मैंने लगाया था सैपलिंग से, और सैपलिंग मैंने लगाई थी सितंबर के महीने में, लेकिन इनका बेसिल प्रोपोगेशन हो जाता है। बेसिल प्रोपोगेशन का मतलब ये है, या तो ये देखिए आप इसमें से ये निकल कर आ रही है, मैं इसको अलग करके लगा दूं, या फिर आप अच्छा सा साफ सा एक प्रूनर लीजिएगा और उसको नीचे से बेस से कट कर दीजिएगा, और बेस से कट करके मैं इसी जगह से लगा रही हूँ, और करीबन 15-20 दिन में इसमें रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका बेसिल प्रोपोगेशन होता है, गजानिया उनमें से एक। फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो गजानिया बहुत डिमांडिंग प्लांट नहीं है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये नेग्लेक्ट में भी बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं। अच्छी एक बार मिट्टी दे दीजिएगा और अच्छी धूप दीजिए और मॉइस्चर का ख्याल रखिए तो गजानिया बहुत अच्छे से चलेंगे। लेकिन विंटर फ्लावरिंग प्लांट में मैं अपने सारे के सारे प्लांट्स में देती हूँ मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर, जिसे कि मैं बनाती हूँ 2 मुट्ठी सरसों खली, 1 मुट्ठी करीबन मैं ले लेती हूँ गुड़, और साथ में थोड़े बहुत डीएपी के दाने, करीबन 2 चम्मच डीएपी के दाने को 1 लीटर पानी में मैं भिगो देती हूँ करीबन 4 दिन के लिए, और उसके बाद उस पानी को मैं फर्दर डाइल्यूट करती हूँ 10 लीटर पानी में, और वही फर्टिलाइजर मैं अपने सारे के सारे पौधों में देती हूँ। तो इसमें भी मैं वही देती हूँ, तो फ्लावरिंग और ग्रोथ आप देख ही रहे होगे कि कितनी अच्छी इसमें निकल कर आई है। अच्छा, फर्टिलाइजर जब भी कोई विंटर फ्लावरिंग प्लांट में आप दें तो साइड से दीजिएगा हमेशा, और 100 ग्राम फर्टिलाइजर इस तरीके का काफ़ी रहता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं होती। और वीड्स वगैरह अगर पौधे में डेवलप हो गए हैं तो आप उसे हटाते रहिएगा, क्योंकि पौधे में फंगस लग सकती है। अच्छा, पेस्ट की जहाँ तक बात करें, मैंने अपने गजानिया में कभी कोई पेस्ट अटैक नहीं देखा है, लेकिन मैं अपने सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट में 10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, तो मैं इनमें भी करती हूँ, और किसी प्रकार का कोई पेस्ट मेरे पौधों में दिखाई नहीं देता है, और फ्लावरिंग भी अच्छे से हो रही है। ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए एक टिप ये है कि जैसे ही आपका फ्लावर विदर होता है, आप उसको डायरेक्ट नीचे से ही प्लक कर दीजिएगा, आपको ऊपर तक भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना आप डेड फ्लावर्स को हटाएंगे उतनी ही फ्लावर ज़्यादा प्रमोट होंगे, क्योंकि पौधे की अननेसेसरी एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं होगी। तो यही कुछ बातें थी गजानिया के फूल के बारे में, जो कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका गजानिया का पौधा भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा, बहुत सारी फ्लावरिंग देगा। इसके जो फूल जो दिन में खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और गजानिया के पौधे को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेसिल कटिंग के थ्रू। तो अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो आसानी से ये पौधा मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।